कभी ये सवाल मन में आया है कि कुछ देशों में प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल क्यों होते हैं, जबकि भारत जैसे देशों में प्राइम मिनिस्टर? ये कोई इत्तेफाक या अचानक हुई बात नहीं है। ये एक बहुत ही बुनियादी डिजाइन चॉइस है जो ये तय करती है कि कोई देश चलेगा कैसे। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये जो सवाल है ना, ये सीधा गवर्नेंस के दिल में जाता है। आखिर क्यों अमेरिका एक ताकतवर प्रेसिडेंट पर दांव लगाता है, जबकि भारत और यूके जैसे देश एक प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा करते हैं? ये सिर्फ परंपरा की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे सरकार को चलाने की दो बिल्कुल अलग अलग सोच हैं, दो अलग फिलॉसफीज हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी राष्ट्रपति प्रणाली की। इसे ना एक मजबूत किले की तरह समझिए, जिसकी बुनियाद ही स्थिरता और शक्तियों के साफ साफ बंटवारे पर टिकी है। इसका जो कोर आइडिया है वो बड़ा सिंपल है। मतलब जो लोग सरकार चलाते हैं, जिन्हें हम कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और जो लोग कानून बनाते हैं यानी विधायिका या लेजिस्लेचर, उनके बीच एक मोटी दीवार होती है। दोनों का अपना अपना दायरा है, कोई किसी के काम में दखल नहीं देता। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका। वहां प्रेसिडेंट ही सब कुछ है, हेड ऑफ स्टेट भी और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी। मतलब देश का चेहरा भी वही और सरकार के असली बॉस भी वही। उनका टर्म फिक्स होता है, 4 साल मतलब 4 साल। उन्हें आसानी से कोई हटा नहीं सकता, चाहे संसद में कुछ भी चल रहा हो। और उनकी टीम, वो एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट खुद चुनते हैं, वो चुने हुए नेता नहीं होते। अच्छा, तो ये तो हुई एक बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक किला था, तो ये एक टीम की तरह है। एक ऐसी टीम जो मिलकर काम करती है, जहां पावर्स बटी हुई नहीं बल्कि मिली हुई होती हैं। और सबसे जरूरी बात, हर कोई एक दूसरे के लिए जिम्मेदार होता है। इस सिस्टम में सरकार और संसद के बीच की वो दीवार है ही नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। असल में तो सरकार तभी तक है जब तक उसे संसद का यानी पार्लियामेंट का भरोसा हासिल है। भारत और यूके जैसे देशों में यही सिस्टम है। यहाँ 2 हेड होते हैं, एक नाम के हेड हमारे प्रेसिडेंट की तरह, और एक असली हेड यानी प्राइम मिनिस्टर। और जो सरकार बनती है ना, वो पार्लियामेंट के अंदर से ही बनती है। मंत्री वो ही बन सकते हैं जो संसद के मेंबर हों। मतलब सरकार और संसद एक ही टीम का हिस्सा हैं। इसी को कहते हैं फ्यूजन ऑफ पावर्स। वे साथ तैरते हैं और साथ डूबते हैं। ये लाइन है ना, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का सार है। इसे कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक जिम्मेदारी। इसका सीधा मतलब है, अगर प्राइम मिनिस्टर पर से संसद का भरोसा उठ गया तो सिर्फ पीएम नहीं, पूरी की पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये एक हाई स्टेक टीम गेम है। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे संविधान निर्माता देश का भविष्य तय कर रहे थे, तो उन्होंने ये वाला रास्ता क्यों चुना? उन्होंने स्टेबिलिटी यानी स्थिरता के ऊपर अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही को क्यों रखा? इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। जरा सोचिए, साल 1947, भारत अभी अभी आजाद हुआ है। एक बहुत बड़ा देश जिसमें अनगिनत भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं। ऐसे में ये तय करना कि सरकार कैसे चलेगी, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था। ये देश की पहचान, उसकी आत्मा को गढ़ने जैसा था। और इसी बहस के बीच डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक बात सब कुछ साफ कर देती है। उन्होंने कहा, संविधान सभा ने स्थिरता की तुलना में जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी। मतलब हमारे लिए एक ऐसी सरकार बनाना ज्यादा जरूरी था जो हर दिन, हर पल जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हो, भले ही वो थोड़ी कम स्थिर क्यों ना हो। तो इस फैसले के पीछे असल में 4 बड़ी वजहें थीं। पहली और सबसे जरूरी, जवाबदेही, कि सरकार हमेशा संसद के प्रति अकाउंटेबल रहे। दूसरी वजह थी फेमिलियरिटी, मतलब हम ब्रिटिश सिस्टम से पहले से वाकिफ थे। तीसरी, हमारे नेता अमेरिका की तरह प्रेसिडेंट और संसद के बीच होने वाले झगड़ों और डेडलॉक से बचना चाहते थे। और चौथी वजह थी एक ऐसा सिस्टम बनाना जो भारत की जबरदस्त डाइवर्सिटी को कैबिनेट में जगह दे सके, पूरे देश को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। देखिए, गवर्नेंस में कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कोई सही या गलत जवाब नहीं है। हर सिस्टम एक ट्रेड ऑफ होता है, एक समझौता होता है। भारत ने एक रास्ता चुना और उस रास्ते के अपने फायदे भी हैं और अपने नुकसान भी। इस टेबल में दोनों सिस्टम्स का एक साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हैं। देखिए कैसे भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे से जुड़े हैं, जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो बिल्कुल अलग हैं।
एक में शक्तियों का विलय है तो दूसरे में बंटवारा। यही अकाउंटेबिलिटी बनाम स्टेबिलिटी की पूरी कहानी है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का फायदा क्या है? सरकार और संसद में तालमेल रहता है, सरकार हमेशा जवाबदेह रहती है और तानाशाही का खतरा कम होता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। सरकारें स्थिर नहीं होती, कभी भी गिर सकती हैं, और जब भी सरकार बदलती है तो पुरानी नीतियां भी पलटती जाती हैं। तो जवाबदेही चुनने का मतलब है कहीं ना कहीं स्थिरता के साथ समझौता करना। और ये जो सवाल है ना, ये आज भी उतना ही बड़ा है जितना 75 साल पहले था। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में किसी देश की तरक्की के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? एक स्थिर सरकार जो लंबे समय तक टिके, या फिर एक ऐसी सरकार जो हर दिन जवाबदेह हो? इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है। ये एक ऐसी बहस है जो हमेशा चलती रहेगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत